तो इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में दिसंबर करंट अफेयर का जो टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज़ प्रारंभ किए हैं उसमें ये आज का ये वीडियो लास्ट है, क्योंकि अब आज इस वीडियो में 71 से पूरा 100 क्वेश्चन तक हम करंट अफेयर देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 71 से 100 टॉप 100 क्वेश्चन दिसंबर करंट अफेयर। तो देखिए 71 क्वेश्चन है कि संचार उपग्रह की नीलामी के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बना है। तो ऑप्शन में है भारत, जर्मनी, पोलैंड या न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर है भारत। तो भारत ने हाल ही में संचार उपग्रह की नीलामी के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बन गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य दूरसंचार में इन्वेस्टमेंट अर्थात निवेश को आकर्षित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो ऑप्शन में है न्यूजीलैंड, जापान, भारत या श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड सरकार ने हाल ही में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है और यह ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। इस नए कानून के तहत 2008 के बाद जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति सिगरेट और तंबाकू उत्पादों का एक भी पैकेट को खरीद नहीं पाएगा। तो ये हाल ही में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया है न्यूजीलैंड देश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन में है डॉक्टर PC रथ, डॉक्टर अमित मालवीय, डॉक्टर नीतू नंदा, डॉक्टर अभिषेक कुमार। इसका सही आंसर है डॉक्टर PC रथ। तो हाल ही में हैदराबाद के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PC रथ को 2023-24 के लिए हाल ही में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो इन्हें कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर PC रथ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य का वन विभाग नगर वन बनाएगा। तो नगर वन कौन सा राज्य बनाएगा। तो ऑप्शन में हिमाचल, अरुणाचल, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है कि वह एक वन विभाग मतलब नगर वन बनाएगा। यह कुल्लू हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 10 हेक्टेयर में ये नगर वन बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जेरेमी फर्रार को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रमुख वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देख सकते हैं कि UNO, WHO, यूनेस्को या WTO। तो इसका सही आंसर है WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में जेरेमी फर्रार को WHO का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। वह भारत की सौम्या स्वामीनाथन की जगह लेगी। डॉक्टर जेरेमी फर्रार विज्ञान प्रभाग की देखरेख करेंगे। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है। ऑप्शन में देख सकते हैं कोच्चि, बेंगलुरु, वाराणसी या प्रयागराज। तो इसका सही आंसर है केरल के कोच्चि में। तो भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोच्चि में आयोजित की गई है। इस 5वें संस्करण की शुरुआत केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा फोर्ट कोच्चि परेड ग्राउंड में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं KV साजी, अतुल निरंजन, पंकज शुक्ला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो KV साजी को नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी नियुक्ति की तिथि मार्च 2023 से प्रारंभ होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत की 6वीं वंदे भारत ट्रेन नागपुर से बिलासपुर तक के रूट को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया। तो ऑप्शन देख सकते हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री अश्विनी वैष्णव, नितिन गडकरी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर पहला वाला है। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की 6वीं वंदे भारत ट्रेन नागपुर से बिलासपुर तक के रूट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में 6 दिन कार्य करेगी। इसका स्टॉपेज रायपुर, दुर्ग और गोंदिया में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 21 से 24 जनवरी को कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन में देख सकते हैं भोपाल, भुवनेश्वर, वाराणसी या पटना। तो इसका सही आंसर है भोपाल। तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 21 से 24 जनवरी को भोपाल में आयोजित किया जाएगा। यह IISF विज्ञान भारती के सहयोग से
विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के मनाने की शुरुआत 2015 से भारत सरकार द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार कितने साल तक के लिए न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम लॉन्च करेगी। तो ऑप्शन में देख सकते हैं 5 साल, 10 साल, 7 साल या 9 साल। तो भारत सरकार 5 साल अर्थात 2022-23 सत्र से 2026-27 सत्र के लिए न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम लॉन्च करेगी। इसके तहत साक्षरता और संख्यात्मकता घटक के तहत 5 वर्षों के दौरान 5 करोड़ शिक्षार्थियों को शामिल करना ये प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही इसका जो प्रमुख उद्देश्य मुख्य है वह है जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा और कौशल विकास प्रदान करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य है। ऑप्शन में है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या केरल। तो इसका सही आंसर ए वाला है, अर्थात तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य है। राज्य सरकार ने यह पहल राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य केंद्र सरकार के कार्बन तटस्थता, कार्बन न्यूट्रलिटी के 2070 के लक्ष्य से पहले यह लक्ष्य हासिल करना है। इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ के बजट का भी प्रावधान रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत का अब कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन में है 7वां, 5वां, 10वां या 15वां। इसका सही आंसर बी वाला है, अर्थात ये जो सूची है इसमें भारत का 5वां स्थान है। हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत 9वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गया है, क्योंकि भारत की 20 कंपनियों को हुरून ग्लोबल 500 में स्थान मिला है। इस सूची में 260 कंपनियों के साथ अमेरिका प्रथम स्थान पर, चीन 35 कंपनी के साथ दूसरे, जबकि जापान 28 कंपनी के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत में जो ये 5वीं है, लेकिन जो पूरी कंपनी 20 कंपनियों को शामिल किया गया है उसमें रिलायंस इंडस्ट्री शीर्ष पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला पहला देश कौन है। ऑप्शन में देख सकते हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये सऊदी अरब था, सऊदी अरब है, फिर संयुक्त अरब अमीरात, फिर कुवैत। तो इसका सही आंसर बी वाला है। तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान में राशिद रोवर, उसका नाम क्या है, राशिद रोवर को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बन गया है। इसे 11 दिसंबर 2022 को फ्लोरिडा के केप कैनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। ऐसा अनुमान है कि अप्रैल 2023 तक इसे चंद्रमा तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहली G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डेप्टी की बैठक 13 से 16 दिसंबर 2022 को कहाँ संपन्न हुआ है। तो ऑप्शन देख सकते हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, सूरत या हैदराबाद। तो इसका सही आंसर बी वाला है, अर्थात बेंगलुरु में। तो पहली G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डेप्टी की बैठक 13 से 16 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु में संपन्न हुआ है। इस बैठक में प्रेसिडेंटी के तहत वित्त के एजेंडे पर चर्चा होगी, क्योंकि भारत को 2023 सितंबर में G20 की बैठक भी कराना है, जिसका अध्यक्ष भारत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईशान किशन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के किस नंबर के बल्लेबाज बने हैं। तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं 4, 5, 10, 7। तो सही आंसर है चौथा। तो ईशान किशन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के चौथे नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ चट्टोग्राम में उन्होंने 131 गेंद पर 210 रन बनाया है। ऐसा करने वाले वह सबसे कम उम्र और सबसे तेज क्रिकेटर भी बन गए हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा ऐसा कारनामा कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी है। ऑप्शन में है दीपिका पादुकोण, हुमा कुरैशी, रवीना टंडन या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी है। वह फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच ट्रॉफी का अनावरण करने के लिए कतर के लुसैल स्टेडियम में पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हाल ही में किसे मिला है।
तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या तेलुगु देशम पार्टी। तो इसका सही आंसर है सी वाला। तो भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हाल ही में आम आदमी पार्टी को मिला है, क्योंकि हाल ही में जो गुजरात में चुनाव संपन्न हुए हैं उस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 12.9% वोटों के साथ 5 सीट भी प्राप्त किया है। और साथ ही गुजरात में भी राज्य पार्टी बन गई है, क्योंकि ये पहले से दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार है, और गोवा में भी ये चुनाव लड़े थे, अच्छा लड़े थे। तो उस सब को देखते हुए अब इन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने रूफ टॉप सोलर योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं 2030, 26, 28 या 32। तो इसका सही आंसर है 2026। तो भारत सरकार ने रूफ टॉप सोलर योजना को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। अर्थात सरकार इस योजना के लिए तब तक सब्सिडी देगी जब तक कि उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए, क्योंकि इस योजना के तहत सरकार 14,588 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन देशों के द्वारा मिलकर 2035 तक 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए समझौता किया गया है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं इटली, यूके, जापान या उपरोक्त सभी। तो इन सभी देशों ने अर्थात इटली, यूके और जापान ने मिलकर यह योजना बनाई है। तो हाल ही में इटली, यूके, जापान के द्वारा मिलकर 2035 तक 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए समझौता किया गया है। इसे टेम्पेस्ट कहा जाएगा। इसमें नवीन डेटा सिस्टम होंगे और यह हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे अत्याधुनिक हथियार से लैस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉजिस्टिक क्षेत्र को मजबूत रखने के लिए भारत को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। ऑप्शन में देख सकते हैं 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 300, 350 या 400। तो इसका सही आंसर ये वाला है, अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉजिस्टिक एरिया को मजबूत रखने के लिए भारत को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने की मंजूरी प्रदान की है। इससे भारत में लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन 8 दिसंबर 2022 को कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन में देख सकते हैं पणजी, बेंगलुरु, प्रयागराज या हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है पणजी। तो 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस का आयोजन 8 दिसंबर 2022 को गोवा के पणजी में आयोजित किया गया। भारत जैसा कि मालूम है कि भारत सरकार द्वारा 2024 में आयुष नामक एक नए मंत्रालय का गठन किया गया था, तो उसी के तहत यह इसका आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 15 से 17 फरवरी 2023 को किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन में देख सकते हैं भारत, फिजी, न्यूजीलैंड या सिंगापुर। तो इसका सही आंसर है फिजी। तो फिजी में 15 से 17 फरवरी 2023 को 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसका जो थीम है वो है हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं पेरू, कोलंबिया, जर्मनी या स्वीडन। तो इसका सही आंसर है पेरू। तो डीना बोलुआर्टू हाल ही में पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि वो पहली महिला राष्ट्रपति हैं। उन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिल्लो के ऊपर महाभियोग चलाए जाने के बाद उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है। ऑप्शन में है बेंगलुरु, सूरत, हैदराबाद या पणजी। तो सही आंसर सी वाला है। तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में खोला गया है। यह दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। इसको डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सहायता से सोने के सिक्के निकालने के लिए किया जाएगा। इस डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सहायता से आप 0.5 से 100 ग्राम तक सोना निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दवा को पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहां बनाया गया है। ऑप्शन में देख सकते हैं मेघालय, सिक्किम, पुडुचेरी या त्रिपुरा। इसका सही आंसर है मेघालय। तो ज़रूरतमंदों को दवाओं को पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले के
जिंग जल अनुमंडलीय अस्पताल में बनाया गया है। इसका उपयोग दवाओं, टीकाओं और आपातकालीन किटों के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आईआईटी के द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं मद्रास, कानपुर, खड़गपुर या रुड़की। तो इसका सही आंसर है मद्रास। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया है। इसे तमिलनाडु के तूतीकोरिन तट के पास 20 मीटर की गहराई में तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकलांग कल्याण के लिए अलग विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं सिक्किम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। इसका सही आंसर बी वाला है, अर्थात महाराष्ट्र विकलांग कल्याण के लिए अलग विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नए विभाग के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने 2063 पद भी सृजित किए हैं। इनका प्रमुख कार्य विकलांगों के लिए नीति बनाना रहेगा। जैसा कि मालूम है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ विकलांग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत की रैंक कितनी है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं 50वां, 48वां, 27वां या 30वां। तो सही आंसर बी वाला है। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत की रैंक 48वीं है। इसके पहले भारत 102 स्थान पर था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। इस सूची में सिंगापुर पहले, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात दूसरे और दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा की शुरुआत की है। ये 3 हवाई अड्डे कौन हैं। तो ऑप्शन में देख सकते हैं नई दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सही सभी है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 हवाई अड्डों जो दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु है उसके लिए डिजी यात्रा की शुरुआत की है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो ऑप्शन में देख सकते हैं अमित मालवीय, प्रसून जोशी, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली। तो सही आंसर बी वाला है। तो प्रसून जोशी को उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। श्री प्रसून जोशी एक कवि हैं, गीतकार और फिल्म प्रमाणन बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं कि अरुण कुमार सिंह को हाल ही में ओएनजीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा है कि आरबीआई ने रेपो रेट में 35 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी की है। तीसरा, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। इस बार 2022 के विश्व एड्स दिवस की थीम समानता रखा गया है, इक्वलिटी। और चौथा, जो नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर 2022 को 23वां हार्नबिल महोत्सव मनाया गया है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब अगला जो वीडियो आएगा वो जनवरी का करंट अफेयर शुरू होगा, वो उसमें भी टॉप 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो जीएस करंट अफेयर की तैयारी के लिए इम्फान आईएएस पीसीएस क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।